Hello everyone, welcome to my YouTube channel Stats Corner. Or in this video or lecture, we will discuss about the historical perspective of the Ministry of Statistics and Program Implementation. तो चलो चलते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पहले कौन सी यूनिट बनी है, उसके बाद में उसका ट्रांसफर किस यूनिट में हुआ है, फिर कौन सा डिपार्टमेंट बना है, और फाइनली जो मिनिस्ट्री हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको मैं कंटिन्यू मोस्ट भी बोलूँगा। तो उसका एक तरह से फॉर्मेशन कौन कौन से डिपार्टमेंट को मर्ज करके हुआ है उसके बारे में। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। कोई भी टॉपिक हो कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस हिसाब से एक बार के लिए कि सर इस टॉपिक से लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया ही नहीं है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हर साल इवन अगर ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के 20 क्वेश्चन आईएसएस में आते हैं, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन नए टॉपिक से आते हैं। आप हर बार ये स्टडी करोगे, पहले 2016 का पेपर आप देखो, उसमें 2017 से मैच करोगे तो 4-5 टॉपिक नए मिलेंगे आपको। 2018 का देखोगे नए मिलेंगे कि ये मेटा डेटा कहाँ से आ गया। तो अब तो लोग मेटा डेटा पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले नहीं पढ़ रहे थे। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि 2023 में कितने क्वेश्चन नए आने वाले हैं। तो यहाँ पे इसे जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पे जो कंटेंट मिलेगा वो आपको ओनली आईएसएस से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा। तो आप ये नहीं सोचे कि ये टॉपिक है कि नहीं है, ये टॉपिक है कि नहीं है। इवन मैंने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पिछले 2-3 साल से पढ़ा है, और साथ में इंटरव्यू के टाइम पे मैंने ऑफिशियल स्टैट्स बहुत पढ़ा है, क्योंकि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल स्टैट्स होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा वो ओनली आईएसएस ओरिएंटेड मिलेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये सर ये इसमें नहीं आएगा तो इसको मैं छोड़ दूँ। चलो चलते हैं अब इसकी शुरुआत कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। स्टार्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो कि ये जो मोस्टली ये सारी स्टैटिकल एक्टिविटीज के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, सारी जो स्टैटिकल एक्टिविटीज होती हैं वो जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी आपको कोई फीडबैक लगे कि वीडियो क्वालिटी में कि कहीं पे कंटेंट में, तो आप वो मेंशन कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 1949 में। 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर बनाती है। और उसका चीफ एडवाइजर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जिनका इंडियन ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। और इन्हीं की मेमोरीज और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए स्टैटिस्टिकल डे बनाया जाता है 29 मार्च को। वो हम जिस दिन स्टैटिस्टिकल डे पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पीसी महालनोबिस सर का कंट्रीब्यूशन आप जितना काउंट करो उतना कम है इंडियन ऑफिशियल सिस्टम में। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑनरेबल स्टैटिकल एडवाइजर। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आपको मिल जाएगा कि स्टैटिकल एडवाइजर कौन था जो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट बनाई गई थी। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब 1951 में 1951 में क्या होता है, ये जो जो ये CUI है, ये जो CSU सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट है, इसको कन्वर्ट करते हैं CSO। अब ये देखना कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका नाम यहाँ पे ऑफिस हो गया है, लेकिन ये इसका बाद में नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किया गया, पहले ऑर्गेनाइजेशन था। ऐसे ही NSSO का नाम भी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था। 2010 में जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है उसको ऑफिस चेंज किया गया। तो ये जो 1951 में 1959 में ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट है,
ये सीएसओ में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका स्टैटिकल एडवाइजर है पीवी सुकात्मे सर। तो प्रोफेसर पीवी सुकात्मे सर, इनका भी स्टैटिस्टिक्स के सिस्टम में बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, लार्ज सैंपल सर्वे को डिजाइन करने में, इन सब में। तो जब हम जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम में जो अवार्ड मिलते हैं, उनमें एक पीवी सुकात्मे सर के नाम पे भी अवार्ड है, और दो अवार्ड पीसी महालनोबी सर के में भी है। तो वो उस टाइम पे भी अपन इनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखेंगे। और इनके बीच में एक एक जो चीज है 1950 में, 1950 में एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे, ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1950 में, 1950 में। तो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इसके बाद में जब इनको पता पता चला कि हमको इनकम भी एस्टिमेट करनी है, तो इसके लिए इन्होंने एक नेशनल इनकम कमेटी नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी 1949 में। 1949 में नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी। अब इनकम कमेटी, इसको सीएसओ के अंडर में ट्रांसफर किया गया। सीएसओ के अंडर ट्रांसफर किया गया, तभी तो आज के टाइम में सीएसओ के द्वारा जीडीपी, ये सब इनकम के जो एस्टिमेट होते हैं नेशनल अकाउंट के, वो सब रिलीज किए जाते हैं। तो 1954 में ये ट्रांसफर हुआ। 1954 के बाद में अब अपन चलते हैं 1961 में। अप्रैल 1961 में क्या होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इतने टाइम तक एक स्टैटिस्टिकल यूनिट थी, उसके बाद सीएसओ बनाया गया। और एक चीज, हाँ, सीएसओ को मिनिस्ट्री ऑफ, ये चीज आपने नोटिस नहीं करी होगी, सीएसओ, ये सीएसओ बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। ये चीज आपको याद रखनी है कि सीएसओ पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। लेकिन जब 1961 में जब डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्रिएट किया गया इन कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द सीएसओ, जब सीएसओ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया। अब अपन बात चलते हैं कि पहले 1967 में क्या हुआ, एक कंप्यूटर सेंटर बनाया गया। कंप्यूटर सेंटर का काम बेसिकली यही था, मोस्पी की जो साइट है उसको हैंडल करना, और जो मोस्पी के पास बहुत डेटा रहता है, मतलब कि सर्वेज का, तो डेटा का स्टोरेज और जो भी डेटा का प्रोसेसिंग होता है, वो काम इसका कंप्यूटर सेंटर का था। तो ये डायरेक्ट अटैच ऑफिस है और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है। जब 1970 में जो एनएसएसओ अपना 1950 में बना था, अ, तब गवर्नमेंट को लगा कि इनका काम है स्टेटिस्टिक्स के अंदर आना चाहिए, जो ये लार्ज सर्वे कंडक्ट करवा रहे हैं, सीएसओ से रिलेटेड करवा रहे हैं। तो ये जो एनएसएसओ वाला है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब तक डीओएस के अंडर सीएसओ भी आने लग गया था, एनएसएसओ भी आने लग गया था, और साथ में कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, ये तीन चीजें डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर काम कर रही थी। जब 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिकम पार्ट ऑफ न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ठीक है, पहले ये कैबिनेट सेक्रेटरी में था डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ट्रांसफर किया गया। ये यहाँ से जो एक क्वेश्चन आया था, अभी जो स्टैटिकल ऑफिसर की एक एग्जाम हुई थी, उसमें यही लिखा था कि इन 1973 डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिकम ए पार्ट ऑफ न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लिखा हुआ था यहाँ पे, बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग था यहाँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और फाइनली जब मोस्पी कब बना, मोस्पी बना 15 अक्टूबर 1999। तब क्या करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों को मर्ज करके मोस्पी बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ऐसे हमारी मिनिस्ट्री बनती है। ये इसका
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके बाद में न्यू वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो मिनिस्ट्री है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कैसी विंग है। तो ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ये भी इसमें भी जो चीजें मैंने याद रखनी थी आपको, वो चीजें मैंने इसमें मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मिनिस्ट्री। अबाउट द मिनिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विंग है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बॉडीज है। ठीक है, इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।